नमस्ते, खम्मा गणिसा। और आप सब कैसे हैं? और आज के सुबह की शुरुआत वही अपनी चाय के साथ। बस ये चाय बन गई थी, तो सबसे पहला काम तो हमारा चाय का ही है। चाय पी लेते हैं हम दोनों, और आप लोग भी चाय पीजिए। वैसे सबका यही काम होता है सुबह सुबह तो। और यहाँ मैं आ गई थी, आज दाल पालक बनाना था, तो मैं लेके बैठ गई थी पालक। वैसे मैंने रात को ही साफ़ करके रख दी थी, तो अभी धो के और इसको मैं बारीक बारीक काट लेती हूँ। वैसे मेरा प्लान तो था उबाल के इसको फिर मतलब पीस के बनाने का था। फिर एकदम ही मेरे को लगा कि वो पीस बच्चों के टिफ़िन में भी नहीं जा पाएगा। वैसे टिफ़िन में तो मुझे आलू ही भेजना था, मगर मेरे को लगा कि अगर बच्चों को खाना होगा तो फिर थोड़ा भी था पालक, तो मैंने कहा चलो दाल डाल लेते हैं, तो सर भी जाएगी सब्ज़ी। इसलिए मैं दाल पालक का ही प्लान कर लिया था मैंने। अभी मैं बना रही हूँ दाल पालक, और टिफ़िन के लिए बना दूँगी सूखी सब्ज़ी आलू की। पालक क्या, थोड़े आधे तो मैंने कड़ी बना ली थी और आधे की दाल पालक हो जाएगी, और बच्चों के टिफ़िन के लिए सूखी सब्ज़ी हो जाएगी। तो पहले बना लेते हैं दाल पालक। हाँ, खाना वगैरह सब बन गया था, तो अब बाहरी थी रसोई साफ़ करने की, क्योंकि आज मेरे क्या व्रत भी है, तो मैंने कहा पहले मंदिर भी जाना पड़ेगा। वैसे तो मेरी आदत है कि सुबह जल्दी नहा के मैं एक बार मंदिर का काम कर देती हूँ, और आज मैं थोड़ी लेट हो गई थी, तो जब लेट हो ही गए हैं तो फिर काम करके ही फिर जाएँ। इसलिए मैंने कहा पहले खाना वगैरह झाड़ू पोछा सब करके ही मंदिर जाऊँ। तो इसलिए खाना बनाने के बाद पहले मैंने रसोई साफ़ कर ली थी, क्योंकि रसोई साफ़ हो जाती है तो ऐसा लगता है जैसे आधा काम निबट गया। तो बस अब यही मैं लगी हुई थी रसोई साफ़ करने में। रसोई भले कितनी साफ़ कर लो तो भी ऐसा लगता है कि अभी भी कितनी गंदी है। अब दीपावली पे साफ़ करी थी पूरी रसोई, और तो भी ऐसे अस्त व्यस्त हो रखी बिल्कुल ही। तो मैं सोच रही हूँ वापस एक बार बिखेरा करना पड़ेगा। वैसे कहते हैं कि मतलब 15 दिन में साफ़ कर लो तो अच्छी बनी रहती है रसोई, मगर अभी ये क्या सारे डब्बे बाहर ही रहते हैं तो चिकने भी हो जाते हैं, जालियाँ वगैरह सब चिकनी हो जाती है, क्योंकि एग्जॉस्ट फैन भी नहीं लगा हुआ। और ये पुरानी मतलब पहले की रसोई बनी हुई है, तो इसमें कोई ऐसी व्यवस्थित जगह भी नहीं है कि सामान को छुपा के रख दें, मतलब जैसे ड्रॉज वगैरह हो तो उसमें कम गंदे होते हैं। इसलिए तो ये मेरी रसोई तो मतलब लगभग मतलब क्यों चिकना रहता ही है, क्योंकि छौंक वगैरह लगाते हैं तो वो चिकना होना ही है। अभी सामने जो स्टील के डब्बे हैं इनको अगर मैं हर दूसरे दिन साफ़ कर दूँ तो ठीक रहता है, नहीं तो ये एक हफ़्ते के अंदर भी ऐसे, एक हफ़्ता क्या छोड़ो 4 दिन के अंदर इतने गंदे लगने लग जाते हैं। तो मैं जब भी ये खाली होते हैं उनको धो के ही रख देती हूँ, तो ये थोड़े साफ़ दिखते हैं। नहीं तो अगर नहीं धोऊँ तो ये बिल्कुल काले हो जाए मुझे लग रहा है। तो बस अभी ये रसोई का ही काम फ्री कर रही थी मैं। ये हो गया रसोई का काम फ्री। यहाँ मैं आ गई थी बाहर, ये रात के ही कपड़े, मतलब रात के नहीं मतलब कल के कपड़े हैं, तो थोड़ा लेट ही सुखाए थे मैंने, तो ये सूखे भी नहीं। और आजकल वैसे धूप भी कम ही आ रही है तो कपड़े सूखते भी नहीं हैं, तो ये रात भर बाहर ही रह गए थे, तो उससे गीले तो हो गए थे, मगर अभी क्या धूप ठीक ठाक थी तो सूख गए थे। तो मैंने कहा वापस कपड़े धोने हैं तो वापस सुखाना है, इसलिए तनी खाली कर रही थी। तो ये सब रात के कपड़े मैं अंदर लेके आ गई, मैंने कहा इनको समेट के रख दूँ, उसके बाद ही झाड़ू वगैरह कर लेते हैं। तो बस ये यहाँ मैंने अपने रात वाले सब कपड़े समेट दिए, और ये मेरे को वापस पहनना ही था ये वाला सूट। अब क्या 4 मीटर सूट ही अच्छे लगते हैं सर्दियों में तो, और वैसे तो है 5-7 सूट हैं मेरे पास, और ये थोड़ा मोटा सा है तो अच्छा लगता है, ऐसे नुआद सी रहती है सूट में, तो मैं वापस इसी को ही पहन लूँगी। बस मैं नहा के आ गई, और अब मेरे को जाना है मंदिर। खुले पैसे ले लिए हम चढ़ाने के लिए, तो चल पहले जाके आते मंदिर। मंदिर से आ गई थी मैं, और ये हमारी कॉफ़ी थोड़ी सी बनी है बनाई तो ज़्यादा थी मगर मेरे पास ही थोड़ी आई है, तो बस ये
कॉफ़ी पी लेते हैं, फिर बनाएंगे खाना। बस तो थोड़े लेट ही खोलूँगी, अभी तो नहीं खोलूँगी, 5 बजे के करीब खोलूँगी, 4-5 के करीब। अभी कोई आया हुआ है इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रही हूँ। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।